रमज़ान की आखिरी रातें चल रही हैं, ताक रातें, और लोग इबादतों में मशगूल हैं। बहुत दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे मुसलमानों पे ख़ास करम और अपना फ़ज़ल इनायत फ़रमाए। ईद के मौके पे अब कुछ क्वेश्चंस होंगे उन लड़कियों के जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं। उन क्वेश्चंस को अप्लाई भी करूँगी वन बाय वन। सबसे पहले यही होगा कि ईद पे क्या हेयर डाई, फेशियल और लेज़र्स कराई जा सकती हैं? तो जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट नहीं हैं, वो तो ये चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी में हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक तो वो फेशियल केमिकल्स वाले केमिकल पील्स इस किस्म की चीज़ें ना करवाएँ। नंबर 2, लेज़र्स बिल्कुल नहीं करवा सकती हैं किसी भी ट्राइमेस्टर में। नंबर 3, जो हेयर डाई हैं उसके बारे में डिफरेंट राय है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि आप फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में हेयर डाई बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बल्कि हेयर डाई उसी सूरत में आप यूज़ करें अगर आपको बेहद नागुज़ीर है, आपने किसी फंक्शन पे जाना है और आपके बाल बिल्कुल ही ग्रे हैं या उनका स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है, तो विद कॉशन आप अमोनिया फ्री हेयर डाइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं, तब बहुत से केमिकल्स अपने चेहरे पे या अपने जिस्म पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये मेहंदियाँ। मेहंदियाँ आजकल नॉर्मल नेचुरल मेहंदी तो मुझे नहीं लगता मिलती है। मैंने बहुत सी बच्चियाँ देखी हैं जिनके पूरे-पूरे हाथ और पाँव जल जाते हैं उन केमिकल वाली मेहंदियों से जो उन्होंने लगाई होती हैं। उन मेहंदियों के असर से एक तो हाथ-पाँव जलते हैं और अल्लाह जाने कौन-कौन से केमिकल्स आपके खून में सरायत करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को खतरा हो सकता है। एक और मेरी बहुत रिक्वेस्ट होती है कि देखें, लास्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली 8वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा मेहंदियाँ लड़कियों ने अप्लाई की होती हैं, यहाँ-यहाँ तक हाथ, बाजू, पाँव भरे होते हैं। तो अगर ईद के मौके पे कोई डिहाइड्रेशन, कोई लूज़ मोशन या कोई बीमारी या इवन लेबर में आ जाती हैं, तो इतनी मेहंदियों से भरे होते हैं कि आपकी वेन्स नहीं मिलती हैं और ब्रेनला इंसर्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमें। अक्सर इन सिचुएशन में इतनी ज़्यादा मेहंदियों की वजह से उनकी आईवी लाइन नहीं मिल रही होती। तो काइंडली मैं हमेशा मना करती हूँ कि 8वें महीने के बाद इतनी मेहंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ईद के मौके पे आप बहुत बड़ी-बड़ी हीलें ना पहनें, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर की लड़कियाँ, ताकि टाँगों, बाजुओं या पेट पे कोई स्ट्रेन ना आए, कोई वज़न ना पड़े, कोई मिसहैप ना हो, खुदा ना खास्ता आप गिर भी सकती हैं। अच्छा, सफ़र के बारे में ये है कि सफ़र देखिए, मेके तो जाना ही जाना है लड़कियों ने। मेके जाने से तो कोई मना नहीं कर सकता, ना ही कोई मना करेगा। मेके जाएँ, लेकिन बहुत दूर-दराज़ का सफ़र, नारायण का गाँव। जैसे परसों एक लड़की आई हुई थी, वो मुझे पूछ रही थी कि 9वाँ महीना चल रहा है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ नारायण का गाँव जा सकती हूँ? मैंने कहा वाह! ये सवाल खाने-पीने के लिहाज़ से बहुत इम्पोर्टेंट ये कि देखें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएँ, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें मत खाएँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाएँ। मेरा तो एक ही होता है असूल कि वो चीज़ें जिनके बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं, केएफसी, ज़िंगर बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, इन चीज़ों के बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं। ऐसी चीज़ें प्लीज़ आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ना ईद में, ना ईद से पहले, ना ही ईद के बाद। इन चीज़ों को अवॉइड करें। और वो बच्चियाँ जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि मत भूल जाना कि तुमने वेट लूज़ करना है कंसीव करने के लिए। ऐसा ना हो कि ईद के चंद दिनों में आप खा-खा के फिर से वो उतना वेट जो आपने लूज़ किया है, वो दोबारा गेन करके आ जाएँ। तो ईद मनाएँ खुशियों के साथ, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे मुल्क पे और मुसलमानों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।